ज्ञान है। तो वो कंप्लीट ज्ञान कबीर परमेश्वर ने स्वयं अपने मुखारविंद से बोला था। कबीर वाणी, कबीर बीजक, कबीर जी की साखी, ये सब मालिक ना आकर बोली थी। कहा 33 अरब ज्ञान हम भाख्या और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। तो उसमें बहुत विस्तार के साथ कहा है। तो वो ज्ञान फिर कबीर पंथ के व्यक्तियों ने, घुसे हुए काल के दूतों ने कबीर सागर में कुछ गड़बड़ी की तो परमात्मा ने गरीबदास जी के कंप्यूटर में डाल दिया, अंतःकरण में सारा ज्ञान। फिर उन्होंने एज ए टेप रिकॉर्डर पे बोल दिया। वो वाणी आपको सुनाते हैं। क्या बताते हैं? तेरे दर्पण दाग लग्या रे, तेरे दर्पण दाग लग्या रे भैया रे, तेरे दर्पण जड़पाहन जगत ठग्या रे। अब क्या बताते थे गरीबदास साहब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को कि उस समय छुआछात बहुत थी और ब्राह्मण वर्ग अपने आप को बहुत ज्यादा श्रेष्ठ मानते थे। एक जाति का अभिमान चरम सीमा पर था। उस समय उनको समझाने के लिए चेष्टा की थी कि भाई परमात्मा के घर में हिंदू ब्राह्मण शूद्र ये नहीं है, ये तो कर्माधार से मानव ने अपने डिवाइड किए थे काम। अब तुम एक दूसरे से इतने दूर हो गए, तुम एक पिता की जीव हो, माँ के पेट में भी तुम एक ही स्थिति में थे। ब्राह्मण भी बाहर आया माँ के गर्भ से जब जेर में लपेट का आया था और बाहर नहा कर तू नहा धोगा ब्राह्मण बन गया। और ऐसे ही शूद्र आया था, ऐसे ही क्षत्रिय, ऐसे वैसे आया था। तो अंतर है कर्म का। कहते ऊंच नीच इस विध है लोई और कर्म कुकर्म का हमें दोई। बुंडे कर्म करनिया, दुष्ट कर्म करनिया, चाहे कोई ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय शूद्र है, वैसे है, वो तो नालायक आदमी है, दुष्ट है। और अच्छे काम करनिया किसी भी जाति में है, वो नेक आत्मा है। ऊंच नीच इस विध है लोई और कर्म कुकर्म का हमें दोई। तो यहां क्या बताते हैं? तेरे दर्पण दाग लग्या रे भैया रे, जड़पाहन जगत ठग्या रे। इन पंडितों को जो ब्राह्मण गुरु पद पर विराजमान थे उनको कहा परमात्मा ने, संतों ने। आम जाति से कोई लिंक नहीं था इसका। जैसे मेरे दादा गुरुजी जाट जाति से थे, गांव छावला दिल्ली में, नजफगढ़ से गुड़गांवा रोड पर। तो वो 4 विषय के आचार्य हो गए, काशी विद्यापीठ पढ़ के, और पंडित चिदानंद कहलाए। पंडित चिदानंद खरखोदा के पास एक छोटा सा गांव है गोपालपुर, वहां आज भी आश्रम विद्यमान है, उस पर लिखा है पंडित चिदानंद आश्रम गोपालपुर। और मेरे गुरुदेव थे वो ब्राह्मण जाति से थे, गांव पैतावास बड़ा, जिला भिवानी दादरी के पास। और वो अपने आप को पंडित नहीं कहते थे, वो तो संत कहते थे। तो हमने एक परंपरागत जाति मान ली। तो जाति से यहां लेकर नहीं है, यहां केवल जो गुरु पद पर विराजमान है, जो अपने आप को वेदों और गीता के मार्गदर्शक मानते हैं और शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं, उनके विषय में कहा है कि तुम सच्चाई से दूर होकर अन्य नियम बनाकर बैठ गए, ऊंच नीच में उलझ गए। जय तू ब्राह्मण और ब्राह्मणी जाया तो आन बाट क्यों नहीं आया? अगर तू ब्राह्मण है और तेरी मां भी ब्राह्मणी है और सब तुम औरों को नीच समझते हो, तो तू मां की जैसे और उत्पन्न हुए उसी तरह तू उत्पन्न हुआ है। तो कितने और का तक होए खाए में गले कड़के जो मानते तू ब्राह्मण सा, यानी तेरे रास्ते सारे न्यारे हैं। तो क्या बताते हैं? गाला कंद जनेऊ तू भूला बाट बटेऊ, तेरा दर्पण दाग लग्या रे भैया रे, जड़पाहन जगत ठग्या रे। घाल्या कंद जनेऊ तू भूला बाट बटेऊ।
कमल तुम्हारा मुद्दा, एक जननी एक दूधा, है सब हाड चाम मल गुदा, यम को ब्राह्मण गुण शूद्रा, ते भेद न जाण्या धुर का, ये सब एक चाम तन बुरका। बुरका माने कवर, ये बुरका पहरा करते देखियो अपन मुसलमान औरतें, उसको बुरका के ऊपर तो लेकर नीचे तक ढकले कपड़े एड्डी ताई, कहते हैं यू हार्ड चाम तन बुरका, यू हार्ड चाम का बुरका पहन रहे हो, सबका एक जैसा है। ते ज्ञान न पाया गुरु का, यम कौन हिंदू कौन तुर्का, सब एक चाम मल धीरा, यम को चेला को पीरा, तुम छानो नीर और खीरा, होगा घर चौड़ हदीरा, क्या 68 तीर्थ नहाए, द्वारका में दाग दगाए, जहाँ रहते अनगिन मीना, जिन झीमर को गल दीना, बहुविध भिन्न आचारी, यो झूठा खेल जुआरी, सतनाम गरीब सहाई, गट मुझसे खा बिलाई। अब क्या बताते हैं कि ये पंडित जी तन गलमज ने उगाल के तू बन गया ब्राह्मण, तू तो रास्ता भूल गया, तो भूला बाट बटेऊ होता है राह चलता, यानी जो बाट चल रहा है, यानी भक्ति मार्ग को तू भूल गया, दूसरी दिशा पकड़ गया, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है, जिस कारण से तेरी विधि भक्ति की खराब होगी, तेरा जीवन व्यर्थ हो रहा है। क्या बताते हैं कि तूने ये कमल तुम्हारा मुद्दा, एक जननी एक दूधा, यानी सभी जीव मनुष्य जितने हैं एक ही उनकी माँ, ऐसी ही माता है, ऐसे ही पिता है और ऐसा ही दूध सब पी रहे हैं। फिर क्या बताया है कि यो कमल तुम्हारा मुद्दा, तेरे दर्पण दाग लग गया रे, तेरे अंतःकरण में मैल लाग गया, तुझे तत्व ज्ञान नहीं, जिस कारण से भ्रमित होकर के तू मानव के अंदर भी अंतर मान रहे हो, और उस अंतर को भी नहीं मानना आता तुमने, तुम केवल जाति और मजहब से ही डिफरेंशिएट करते हो। यहां बताते हैं, ये कहते हैं कमल तुम्हारा मुद्दा, हमारे शरीर में कमल बने, मूल कमल, फिर स्वाद कमल, नाभि कमल, हृदय कमल और ये कंठ कमल, फिर त्रिकुटी कमल, सहस्रार कमल। इनमें क्या बताया है कि तुम्हारी साधना ठीक ना होने से तुम्हारे कमल जितने हैं वो मुरझाए पड़े हैं, मुद्दे हो रहे हैं, उल्टे हो रहे हैं। अपनात्मा हमारे कमल जो है सबके, जब तक यह सत भक्ति सतनाम और ये मंत्र आपको देते हैं, प्रथम मंत्र नहीं मिलता, तब तक सबके कमल सुकड़ी पड़ी हो, अंतड़ियां अंदर छोटी छोटी सी अंतड़ी होती, छोटी छोटी पत्ती सी, जैसे कमल के फूल की पत्ती होती है, इस प्रकार की छोटी छोटी पत्ती सी होती है आत्मा की, और वो बगैर भक्ति के ऐसे सुकड़ जाती है इकट्ठा, जैसे फूल खिलता नहीं तो बंद होती है, डोरडी टाइप सी। और जब ये सत भक्ति स्टार्ट होती है, प्रथम मंत्र आपको देते हैं, तो आपके कमलों में जैसे हवा भरा कर ब्लेडर में न्यो हवा बढ़ती चली जाती है, और फिर वो धीरे 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 ऐसे करके ऐसे खिल जाते हैं। तो परमात्मा कहते तुमने देखा कि तुम्हारे कमल तो मुद्दे पड़े हैं, क्योंकि भक्ति ठीक है नहीं, तुम ये राग द्वेष इकट्ठे करोगे और तुम्हारे अंदर भरा के मुसलमान का हम बड़े, हिंदू का हम स्वच्छ। परमात्मा कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। तो क्या बताते हैं कि कमल तुम्हारा मुद्दा, इसलिए तुम सच्चाई को पकड़ नहीं पाते। परमात्मा ने मुसलमानों को भी समझाया है, कबीर साहब जी ने क्या कहा कि
वही मोहम्मद, वही महादेव और वही आदम, वही ब्रह्मा। दास गरीब दूसरा कौन है देख अपने घर में। हजरत मोहम्मद जो है भगवान शंकर के लोक से आया हुआ एक पुण्यात्मा प्राणी था। स्वर्ग के उनका गण था, वहां से उसकी जब समय समाप्त हो जाता पूंजी पुनों का, फिर उसको एक मनुष्य जन्म पृथ्वी पर मिलता है। और वहां आकर के फिर इनको फरिश्तों ने आकर के ज्ञान दिया। फिर कहते हैं वही मोहम्मद, वही महादेव और वही आदम, वही ब्रह्मा। और आदम जी जो आए थे वो ब्रह्मा के लोक से आए हुए पुण्य प्राणी थे। कहते तुम अगर देखना चाहो तो अपने कमल खोलो, उनमें देखो, फिर पता लग जा, थरा झंझटा मिट जा। ये आदम जो है वही ब्रह्मा के लोक से आया हुआ था और यहां अपनी कमाई जो इसने की वह बर्बाद करी और फिर पितर लोक में पहुंच गया, वहां विराजमान है। तो क्या बताते हैं, ते वेद न जाना धुर का, सब एक चाम तन बुर का। तन दुर का ज्ञान नहीं, पूर्ण ज्ञान नहीं है। ये सबका एक जैसा शरीर, एक बुर्का है, ऊपर तक कौर सा कपड़े का कपड़ा डाल रखा तुम्हारे ऊपर, चोला। ते ज्ञान न पाया गुरु का, इसमें कौन हिंदू को तुर का। कबीर साहब कहते हैं गुरु बिन का हुन पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो यहां गरीबदास जी कह रहे हैं तो ज्ञान न पाया गुरु का, तुम्हें गुरु नहीं मिला तुमने। या में कौन हिंदू कौन तुर्क का, इनमें कौन हिंदू कौन तुर्क है। एक परमात्मा के बच्चे सारे, तुम यार एक दूसरे ने लाठी ठाए खड़े हैं। परमात्मा कहते हैं कोई कहे मारा राम बड़ा है, कोई कहे मारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है। ये बाटा रहे लगाई रे, कोई कहे हमारा राम बड़ा है। बिना ज्ञान के बाटे बैठे और परमात्मा से एक कहो बड़ा न छोटा, वो है जो कुछ है। सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब, तुम छानो नीर और खीरा, होगा घर चौड़ हदीरा। क्या 68 तीर्थ नहाए, द्वारका में दाग तगाए। जहां रहते अनगिन मीना, जिन झिमर को गढ़ दीना। तुम कहते हो कि स्नान करने जाते हो, तीर्थों में जाते हो, द्वारका में, मथुरा में और जगह, गोमती गोदावरी, कहते उन तीर्थों में तुम नहाने जाते हो और वहां पर मछलियां रहती हैं और वो ना पार हुई उन तंजीमर पकड़ के ले जा काट दे उन्हें 2 मिनट में। बताओ, तुमसे पहले तो वो वही ना थी विद्यमान, तुम्हारी पर भी लगने पहले भी वो जीव जंतु उसमें थे, वो तो आपसे पहले पार हो जाना चाहिए थे। तो यहां बताते हैं तुम छानो नीर और खीरा, होगा घर चौड़े हदीरा। तुम नीर खीर को यानी दूध पानी को छानो, तत्व ज्ञान को पहचानो, कौन सी भक्ति करनी है कौन सी नहीं करनी है, और फिर आगे कदम बढ़ाओ। अब ऐसे कोई इधर भाग रहा कोई इधर भाग रहा है। अब जैसे आना है बरवाला हरियाणा हिसार में, और दिल्ली से कोई जा रहा है मथुरा को, कोई जा रहा है जयपुर को, कोई जा रहा है मेरठ को, और सभी कहते हैं कहां जा रहे हो, बरवाला जा रहे। अरे बरवाला का तो रास्ता भी ना पकड़ा तुम। कहने का भाव यह है कि हम सभी मोक्ष चाहते हैं और मोक्ष मार्ग किसी का भी नहीं, इस पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांड में नहीं किसी के पास। तो पुण्यात्मा ये बातें प्रथम बार कोई सुनता है तो ऐसा लगता है जैसे ये दास के बारे में कि बड़ा अभिमानी आदमी। तो अभिमानी नहीं, यो दास ज्ञानी हो गया और तत्व ज्ञान से परिचित हो गया, और जिस कारण से ढोल के डंके पर कहता है कि इस पृथ्वी पर किसी के पास मोक्ष मार्ग नहीं। वो तो मेरे सामने आ जाओ और बात करो, चर्चा करो सामने।
और कराओ एक चैनल बुक और ऑन दो। ये होने लग रहा साधना चैनल पर, सब छुपे बैठे, कोई नहीं आगे आता। नहीं आओगा जनता तो समझदार है, पता लगेगा कि क्यों छुपे बैठे हैं। इतना कुछ कह रहा है ये दासर, कोई नहीं बोलता। बहुविध भिन्न अचारी यो झूठा खेल जुआरी, सतनाम गरीब सहाई गट मुझसे खा बिलाई। कहते हैं एक सतनाम, गरीबदास जी कहते हैं एक सतनाम ही सच्चा सहारा है जीव का, अन्यथा ये मन इस जीव को दुखी कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। आज हमारे रंग संत समागम है रे, कथा कीर्तन गावन जावन बहुत सुने प्रसंग, मन की कुटिलता छूटत नाही यो मन बसे भुजंग। दिल दरिया में भंवर पड़ते हैं उठत अंत तरंगा, त्रिकुटी महल में जा बसोरे जा बहसेस मुख गंगा। कहा कहूँ कछु कही न जाइए मूरत अचल विहंगा, अरस पियाले सत मधुवाले कहा को गोटो भंग। कहा कहूँ कुछ कही न जाई मूरत अचल विहंग, अरस पियाले सद मधुवाले काहे को गोटो भंग। दास गरीब मिटे सब झगड़ा भाई करो साध सतसंग, गरीब दास मिटे सब झगड़ा करो साध सतसंग। अब क्या बताते हैं, भेड़ पूछ को पंडित पकड़े ये बादो नदी विहंगा, गरीब दास वह भवजल डूबे जान नहीं साध सतसंग। क्या बताते हैं कि कबीर साहब कहते हैं कि कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, ये पूछ पकड़ के भेड़ की और उतरा जावा पार। पुणात्माओं, जब आप इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे, कलेजे में कारण पूरी चोट लगेगी आपके कि कहां छुपा था ये अमृत ज्ञान। हम परमात्मा ने लिखा अपनी वाणी में कि ये बूरा के स्थान पे रे ही खा रहे हैं। तत्व ज्ञान के अभाव से ये कोई बकवास सुने, दो लोग वेदांत कथा सुनाई जा रही है बोली आत्माओं को। अब इस एक सेंटेंस को, परमात्मा की अमर वाणी को आपके समक्ष सरलार्थ करने के लिए बहुत सारे प्रमाण उपस्थित करने पड़ेंगे। क्या बताया है कि कबीर इस संसार ने समझाऊं कै बार, ये पूछ पकड़ रहे भेड़ की रुद्रा चाव पारे। उसी वही वाणी जो की त्यों उनसे प्राप्त गरीबदास जी ने जो का त्यों उसी तरह भावार्थ कहा है कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े ये भादो नदी विहंगा, गरीबदास व भवजल डूबे जहां नहीं साध सत्संगा। भादुए के अंदर बहुत ज्यादा वर्षा हुआ करती है और इतनी वर्षा हो जाती है कि सभी छोटी नाली नदी बहुत भरकर उमड़ कर और फ्लो होकर किनारों के ऊपर के भी बह के चलती है। परमात्मा कहते हैं ये संसार सागर, ये संसार से पार होना समझ लो भादुए की नदी है, और उससे पार होने के लिए किसी गुरु ने विधि बता रखी है कि भेड़ की पूंछ पकड़ ले या तुझे पार करेगी। क्वाइट इम्पॉसिबल, बिल्कुल असंभव, वो क्रियाएं आपको दे रखी है इन नकली गुरुओं ने। जैसे राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसा वाले, जय गुरुदेव वाले, ये सारे पांचों नाम काल के गए और बात करें सचखंड जान की। भेड़ की पूंछ पकड़ के और दरिया पार जो होना चाहते हैं, उसकी विधि है दरिया पार होने की। एक नौका हो, बढ़िया मल्ला हो, और फिर बहरों से बचाता हुआ परले किनारे जा छोड़े। वो तत्वदर्शी संत हो, सतनाम रूपी नौका हो, तो बहुजल से पार होने में कोई दिक्कत नहीं। और सच्चा गुरु साथ उसका मल्ला हो, खेवटिया हो,
सूरत नृत से जीना वो कैसे नजर आवे। पट्टन घाट परम पद पैड़ी उतरेंगे परवीना। पट्टन घाट परम पद पैड़ी उतरेंगे परवीना। शब्द मोहोदित गर्जत है रे दिल दरिया दुर्बीना। पाक मोहब्बत ला पुरुष से साफ करो तन सीना। कुंभक रेचक राम रसायन उल्टी पवन चढ़ीना। अर्थ धर्म और काम मोक्ष हो कारज सकल सरीना। जन्म जौहरी के घर पाया परख लाल दुर्बीना। तीन लोक का राज दिया तो सुरपति कहा कमीना। गर्व गुमान दूर कर बोरे ये तो बात भली ना। आदीनी की राह पकड़ ले होए रहो सबसे हीना। बड़े बड़ों तो मूल गंवाया छोटे बड़े करीना। काम देनु काया के माही अमृत दूकर पीना। तन के जोगी और मन के भोगी इंद्री नहीं कसीना। सुरत नृत दरबार हंसनी मैलो नहीं दसीना। जय सिर जाय सिर नहीं दीजय यो पद अजर जरीना। सतगुर सार वस्तु बतलावे और पारस लोग हसीना। दर्द बंद दरवेश समझे मूर्ख कहाँ कलीना। जिनको का दीदार जिनको तो दीदार कहाँ जो आत्म बिरह जरीना। रोम रोम द्वारा देही जैसे अंग पसीना। ऐसे रंकार रट बोरे ओ हम सो हम सुमरीना। मान सरोवर के जल ढावो ये छाड़ो मकर महीना। गरीब दास ब्रह्मा विष्णु खवासी करें गरीब दास के दीदा। अब कितना क्लियर कर दिया परमात्मा ने कि ये तो मंत्र सतनाम भाई। इसके भक्ति बिना कति सरीना सरय नहीं इसका सुमरीना। और कहते हैं उस सतपुरुष के घर पर ये ब्रह्मा विष्णु करें चाकरी नौकर गरीबदास कह दी ना। हमने कह दी साची बात। गगन मंडल में गोमट है रंग होरी हो। जहाँ श्वेत ध्वजा फर्राही राम रंग होरी हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी बताते हैं हम कौन सी होली खेलते हैं भाई। गगन मंडल में गोमट है रंग होरी हो। जहाँ श्वेत ध्वजा फर्रावे राम रंग होरी हो। सतलोक में अरस कुरस पर श्वेत गुमट है जहाँ सतगुरु का डेरा। जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 18 में आपको दिखाया कि वो परमात्मा उस तीसरे मुक्ति धाम सतलोक में रहता है। और वहाँ एक बहुत सुंदर सफेद गुम्मट के अंदर गुम्बज उसमें रहता है बहुत बड़े गुम्बद में। उसका यही आप गरीबदास जी कह रहे हैं गुम्मट। गगन मंडल में गुम्मट है रंग होरी हो। जहाँ श्वेत ध्वजा फर्रावे राम रंग होरी हो। उसके ऊपर सफेद ध्वजा परमात्मा का झंडा फहरा रहा है। बुद्धि वाणी से अगम है रंग होरी हो। सुरत नृत जहाँ लावे राम रंग होरी हो। अब चले हैं नीचे से सभी शरीर के बताने लगे हैं। नाभि कमल गर्मा भये रंग होरी हो। ये सर्जे विष्णु महेश राम रंग होरी हो। त्रिगुण माया बिस्तरी रंग होरी हो। और सकल परवेश राम रंग होरी हो। चंद सूरज पानी पवन रंग होरी हो। कच्छ मच्छ कूरम्ब राम रंग होरी हो।
ओम मंत्र आदि है रंग होरी हो, ये रचे सकल आरंभ राम रंग होरी हो। तीन गुणन पर तखत है रंग होरी हो, पांच तत्व पर काश राम रंग होरी हो। सुर नर मुनि जन देवता रंग होरी हो, सावतरी और गौरी राम रंग होरी हो। लक्ष्मी विष्णु के संग है रंग होरी हो, कमलापति में भंवर राम रंग होरी हो। किन्नर भूत पिशाच है रंग होरी हो, दान्य अंत अपार राम रंग होरी हो। राक्षस का रासा कहूँ रंग होरी हो, रचे सकल परिवार राम रंग होरी हो। गण गंधर्व ज्ञानी गुनी रंग होरी हो, चतुर्मूढ़ अनंत राम रंग होरी हो। ओम नाद अगाध है रंग होरी हो, अजब नवेला कंत राम रंग होरी हो। लख 84 जाति है रंग होरी हो, ये चार खानी के जीव राम रंग होरी हो। अंड्रज जेरज उद बुदा रंग होरी हो, श्वेत खान रच पीवे राम रंग होरी हो। अब क्या बता रहे हैं गरीबदास साहिब जी कि ये सभी राम नाम की होरी यानी भगवान को पाने की ट्राई कर रहे हैं। सावित्री, ब्रह्मा, विष्णु, कृष्ण जी, शंकर भगवान और सभी देवता ये सभी मालिक को चाह रहे हैं, पर इनको रास्ता ठीक मिला नहीं। आत्म और परमात्मा रंग होरी हो, एक देही में दो राम रंग होरी हो। सतगुरु मेला करते है रंग होरी हो, चलो अगमपुर धाम राम रंग होरी हो। दिल की अंदर द्वीप है रंग होरी हो, वो अगम भूमि स्थान राम रंग होरी हो। शून्य सरोवर हंस मन रंग होरी हो, वहां खेल फाग बसंत राम रंग होरी हो। कहते शून्य सरोवर में यानी ऊपर शून्य शिखर में एक सरोवर है, मान सरोवर है, और वहां सभी आत्माओं का पति वो एक दुल्हा यानी सतपुरुष वहां परमात्मा है, उसके साथ हम सब होली खेलेंगे या नकली दुल्हों के साथ हम होली खेलते हैं। बहुत दिन बीत गए। क्या बताते हैं? सोन सरोवर अंश मन रंग होरी हो, वहां खेले फाग बसंत राम रंग होरी हो। विष्णु शंकर से खेल ही रंग होरी हो, ये सुर नर मुनि जन संत राम रंग होरी हो। वो दुल्हा साहब एक है रंग होरी हो, ये दुल्हन संख असंख्य राम रंग होरी हो। घाट बाट इनको पावे नहीं रंग होरी हो, वो अवगत मार्ग बंक राम रंग होरी हो। अब क्या बता रहे हैं कि सभी ये ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी उस परमात्मा से होली खेलने के लिए फिर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, और वो दुल्हा एक है सतपुरुष जिसको सभी खोज रहे हैं, और दुल्हन संख असंख्य राम रंग होरी हो, वो दुल्हा साहिब एक राम रंग होरी। यानी उसी से खेलने बात बनेगी, उसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने से आपका जीवन सफल होगा। इसका कहने का तात्पर्य आप किसी अन्य के साथ होली खेलते हो, जैसे एक तो इस यहाँ का जो त्योहार होली इससे मिलता जुलता एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे आप जी अपने पति के साथ होली खेलती हैं या कोई और नाती से खेलते हैं,
कहते हैं कोई तो ब्रह्मा जी को इष्टमान कर उसकी पूजा कर रहा है, उससे होली खेल रहा है, कोई विष्णु जी से खेल रहा है, कोई शंकर जी से खेल रहा है, कोई हनुमान जी से खेल रहा है, कोई श्याम जी है और कोई भैरव भूत बतालों से। कहते तुम इनसे होली खेल रहे हो, इसे कोई यूज नहीं। वो एक है होली खेलन जोगा सतपुरुष, उससे खेलो होली। ये नकली होली इन गिला खेलते बहुत दिन हो गए। ये विनाशवान तुम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। फिर गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में कहा कि अर्जुन तू ये मत समझे कि तू और मैं और ये सभी राजा पहले ना जन्मे थे, यह आगे जन्म नहीं होगा। अर्थात तू और मैं और ये सभी सैनिक पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्म होगा। 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता में कहा गीता ज्ञानदाता ने कि मेरी उत्पत्ति को न ये देवता जानते न ऋषि जानते, क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुए हैं। तो पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं जान सकती, दादाजी बताया करता है। तो इस काल की उत्पत्ति परमात्मा कबीर परमेश्वर जो सबका बाबा सबका दादा सबका जनक है, उसने आके बताया कि इसका भी जन्म होता है। तो ये खुद कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तो सर्वभाव से उसकी शरण में जाओ, उस परमेश्वर की शरण में जाओ। उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब उस दुल्हे की ऊपर सतलोक में साकार परमेश्वर की गरीबदास की आंखों देखा क्या बता रहे हैं। सवेत गुमट सिर सेरा रंग घोरी हो, सफेद गुमट और सिर पर सेरा, जैसे दुल्ला का शेरे हुआ करे मुकुट है मालिक का। सवेत गुमट सिर सेरा रंग होरी हो, और झलक करण अनंत राम रंग होरी हो। सुन सलेली सैल है रंग होरी हो, पावन अटक पपील राम रंग होरी हो। कौन जुगत से पाई ये रंग होरी हो, सतगुरु के उपदेश राम रंग होरी हो। अब कहा कि कैसे उसको प्राप्त करें, कौन युगत से कौन साधना से उसको पावें, क्या युक्ति है उसके पाने की। उत्तर भी आप ही दे दिया कि सतगुरु कहे उपदेश राम रंग होरी हो, कि सतगुरु मिले और फिर वो आपको उपदेश दे। पुण्यात्माओं ये अभिमान न समझना, यथार्थ ज्ञान जानना कि इस पृथ्वी पर सतगुरु नहीं इस दास के अतिरिक्त, और सतगुरु बिना मोक्ष नहीं। अब इन झूठे गुरु भी हैं और ये अपने आप को सतगुरु भी कहलाते हैं। तो सतगुरु के कहने से फीत लगाने से सतगुरु नहीं होते। जैसे कबीर परमेश्वर कहते हैं, खरना हो के हरि कबहू सिंह की खाल उड़ाए। यदि गधे ने शेर की खाल उड़ा दे, वो शेर नहीं बन सकता, शेर जैसा जरूर दिखाई देता है। एक कुमार शरारती सा था, उसने किता एक शेर मरा पा गया, उसकी खाल तार ली, अपने गधे पर डाल दे और खेतों में छोड़ दे। खेतों में रखवाले रहते थे फसल के। वह चांदनी रात में उन्हें देखा कि वही कौन आ गया। पहले तो सोचा कोई पशु आ गया, चल लठ लेकर गए। इतनी दूर से देखा चांदनी में शेर है, वायु सारे डाक ठोक दी, भाग गए गाँव में। अब वो छक्के खा के खेती अपने सामने वो सुबह सुबह वक्त से कुमार फिर आके ले जाए उसने। ऐसे कई दिन बीत गए, बहुत सा नुकसान भी हो गया। तो वो कहने लगे, अब गांव में चर्चा चली, आसपास के गांव में भी चर्चा गई कि भाई एक शेर आवे है और खेती घना नुकसान करे। और तो एक कुम्हार ने सुन ली, उसने सोचा भाई शेर खेती तो नहीं खा सकता, फसल तो खाता ही नहीं वो। फिर वो समझ गया कोई कुम्हार की जालसाजी है। उसने कहा वो शेर को की पहचान तो मैं करवा दूंगा। तो गांव वाले बोले वे कैसे, कि मेरे 7 सालों रखवाले बोले ना भाई रात के समय हम नहीं जाओ।
उसने उनको समझा बुझा के तुम वृक्षों पर चढ़ जाइयो और मैं भी तुम्हारे साथ चढ़ जाऊंगा, कुछ लीला करना चाहूँ, मेरी सहयोग दो। चल भाई, वो अपने 5-4 गधे आके ले गया उन्हें और वो छोड़ दिए फसल तो बाहर बनी में थोड़ी सी दूरी पे, और वो चढ़ गए वृक्षों पर। अब उसको भी डाउट था कि सचमुच शेर हो, तो थोड़ी सी देर में वो शेर आ गया, सब लोगों को देखो वो आ गया, वो आ गया, वो खाने लग रहा, खेती फसल खाने लग गया। अब थोड़ी सी देर में वो गधे जो थे उन्होंने बड़े सुर अपने लागे हर हर कर हो, तो उधर से वो शेर का भी उठी कोकू कोकू की ही, वो भी ला गया वहां से हुचू करता वो आ गया, और वह खाल खोल उतर गई पड़ गई कितना हो, और भाईचारा में आगे खड़ा हो गया। तब वो उनकी मत्स्य प्रदेश को मारने तक पिछाड़ दिया, कति सागी गद आए हैं, नीचे उतर का आया न बोला हो रहा था शेर भाई। फिर वो जिसको मार का गधा था उसको फिर पंचायत ने दंड लगाया, वेतन या के सोची ना लायक कितना नुकसान कर दिया, तू ले लेता थोड़ा बहुत तोड़ा इसकी खातर, भूस ले लेता हमारे से चारा। तो कहने का भाव ये है कि गधे और शेर का बोली तो मेरा पटेगा, सतगुरु का पता नकली और असली का इस ज्ञान से पता चलेगा। ये बोली है, बोली से पता चलेगा कौन सतगुरु है, कौन सतगुरु नहीं है, कौन नकली है, कौन असली है। अब क्या बताते हैं, खेचरी भूचरी चाचरी रंग होरी हो, खेचरी भूचरी चाचरी रंग होरी हो, और अकल अगोचर जान राम रंग होरी हो, उन मणि घर आसन करो रंग होरी हो, ओ पावे पद निर्वाण राम रंग होरी हो, 12 दल में बैठिए रंग होरी हो, उल्टा नाभ समोव राम रंग होरी हो, तिरकुटी भंवर गुंजार ही रंग होरी हो, और स्वर्ण कलश कुंभ है रंग होरी हो, अमृत धारा बरस ही रंग होरी हो, ये पीवे संत सुजान राम रंग होरी हो। फिर क्या बताते, नाम की सरवर ए नहीं रंग होरी हो, ओता मूल उचारे राम रंग होरी हो। कहते हैं कि ये चाचरी भूचरी खेचरी उन्मनी इनसे मालिक प्राप्ति नहीं है, नाम की सरवर है नहीं रंग होरी हो, यानी नाम की बराबरी कुछ नहीं कर सकता, नाम से जो लाभ होगा। नाम की सरवर है नहीं रंग होरी हो, ओता मूल उचार राम रंग होरी हो, यानी जिसके पास वो मूल मंत्र है, मूल ज्ञान है, मूल नाम है, उससे लाभ होगा। फिर बताते हैं, काल कर्म का नाश कर रंग होरी हो, अजप्पा जाप जपै राम रंग होरी हो। अजप्पा श्वास को श्वास से, पान अपान में भेव राम रंग होरी हो, तन मन की जपेस राम रंग होरी हो, श्वासा सुमरण कीजिए रंग होरी हो, ऐसे हो परवेश राम रंग होरी हो। कहते श्वासा सिमरण कीजिए, श्वास उश्वास से सिमरण कीजिए, ऐसे प्रवेश होगा उस महल में जहां सब सखियों का दुल्हा रहता है। श्वासा सुमरण कीजिए रंग होरी हो, ऐसे हो परवेश राम रंग होरी हो, नाम की सरवर है नहीं रंग होरी हो, होता मूल उचार राम रंग होरी हो, काल कर्म का नाश करे रंग होरी हो, अजप्पा जाप जपंत राम रंग होरी हो, ओम सोमनाद भरे रंग होरी हो, ये परख नवेला कंत राम रंग होरी हो। ये सतनाम बताया है कि इससे उस नाम के द्वारा श्वास उश्वास के सिमरण जप्पा जाप से उस सतलोक में जाया जाएगा। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, त्रिवेणी के तीर राम रंग होरी हो।
मन राजा खेलण चला रंग होरी हो, पर पटन की सैल राम रंग होरी हो। पावन टके पपील के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। जावा महल कबीर का रंग होरी हो, राई ना ठहराव राम रंग होरी हो। चार वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षरयाम नहीं रंग होरी हो, वो रहे सतलोक में राम राम रंग होरी हो। इसमें क्या बताया है कि इन तुम चारों वेदों में वो मंत्र नहीं है जिससे परमात्मा मिले। कबीर साहब कहते हैं वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। वो वेद कौन सा है? सूक्ष्म वेद, उसमें परमात्मा के पाने का विधान सतनाम लिखा है क्लियर। इन वेदों में वो सतनाम नहीं है। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द हमने फिर भी गुप्त छिपाए। कागज कलम कलेश है रंग होरी हो, वहां स्याही का नहीं काम राम रंग होरी हो। तारंग मंत्र लीजिए रंग होरी हो। तारंग मंत्र पार करने वाला मंत्र ले ले। कौन सा? तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, यो सतनाम का नाद राम रंग होरी हो। वो सुकृत नाम उचार है रंग होरी हो, वो लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। सोहम ऊपर और है रंग होरी हो, सत सुकृत एक नाम राम रंग होरी हो। कहते हैं सोहम से ऊपर भी एक और नाम है जिससे मोक्ष होगा। ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, वो मूल मंत्र पावे राम रंग होरी हो। कहते इन मंत्रों से भी अलग वो एक और सार नाम है, मूल मंत्र है, वो नहीं मिलाते, ये भी यूजलेस।